मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल B2 स्टडीज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आइए आज मैं आपके समक्ष इंडिया और वर्ल्ड करंट के चर्चित पुरस्कार से संबंधित एक टॉपिक के प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूं। आइए इन प्रश्नों पर चर्चित पुरस्कार के सभी क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं। आइए इन पर एक बार चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? पहला सोफिया अरागन, दूसरा मेडिसन एंडरसन, तीसरा जोजी बिनी टुंजी, चौथा वर्तिका सिंह। अतः पहले का उत्तर 3 सही है, जोजी बिनी टुंजी। ये दक्षिणी अफ्रीका की सुंदरी हैं जो मिस यूनिवर्स 2019 चुनी गई। भारत की सुंदरी वर्तिका सिंह ने भाग लिया लेकिन वो अंतिम 10 में अपना स्थान नहीं बना सकी। मिस यूनिवर्स से तात्पर्य ब्रह्मांड सुंदरी से होता है। प्रश्न नंबर 2, दिसंबर 2019 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? पहला सुमन राव, दूसरा ओफेली मैजिनो, तीसरा टोनी एनसिंग, चौथा वानेसा पोन्स। अतः दूसरे का उत्तर 3 सही है, टोनी एनसिंग। ये जमैका की सुंदरी हैं और ये मिस वर्ल्ड 2019 चुनी गई। भारत की सुमन राव इस प्रतियोगिता में द्वितीय उपविजेता रही, यानी तीसरे स्थान पर रही। प्रश्न नंबर 3, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन जोकर, दूसरा 1917, तीसरा गली बॉय, चौथा पैरासाइट। अतः 3 का उत्तर 4 सही है, पैरासाइट। इस फिल्म को 4 ऑस्कर पुरस्कार मिले। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है और पैरासाइट फिल्म को 2020 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला और इसे टोटल 4 ऑस्कर मिले। इसके जो निर्देशक हैं वो बांग जून है और ये दक्षिणी कोरियाई फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी, ऑस्कर अवार्ड भी उनको ही प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 4, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन वार, दूसरा आर्टिकल 15, तीसरा गली बॉय, चौथा मर्द को दर्द नहीं होता। चौथे का उत्तर 3 है, गली बॉय। गली बॉय जोया अख्तर द्वारा निर्देशित फिल्म है और इसे फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तो मिला ही, इसे टोटल 13 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले और आज तक भारत की किसी भी फिल्म को इतने फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिले हैं। अतः गली बॉय फिल्म ने रिकॉर्ड बना दिया। आज तक सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये फिल्म बन गई। 13 फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म को दिए गए। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला रोहित शर्मा, दूसरा बेन स्टोक्स, तीसरा पैट कमिंस, चौथा विराट कोहली। अतः 5 का उत्तर 2 है, बेन स्टोक्स को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 2019 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया। जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर होता है उसे गैरी सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की जाती है। अतः बेन स्टोक्स इंग्लैंड के जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, उन्हें गैरी सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की गई। बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड ने जीता उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रश्न नंबर 6, 29 नवंबर 2019 को किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई? पहला ऑप्शन अकिथम अच्युतम नंबूदरी, दूसरा अमिताभ घोष, तीसरा कृष्णा सोबती, चौथा शंख घोष। अतः पहला उत्तर सही है, अकिथम अच्युतम नंबूदरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की गई और यह पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि व वाग देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। ये मलयालम भाषा के कवि हैं अकिथम अच्युतम नंबूदरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित 22 भाषाओं हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1965 से शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 7, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे देने की घोषणा की गई है?
पहला ऑप्शन शेख हसीना, दूसरा एंजेला मर्केल, तीसरा हामिद करजई, चौथा सर डेविड एटनबरो। अतः 7 का उत्तर 4 सही है। सर डेविड एटनबरो ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ये प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हैं। इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और यह पुरस्कार 1986 से शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 8, टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? पहला डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा एंजेला मर्केल, तीसरा गार्डियंस, चौथा ग्रेटा थनबर्ग। अतः 8 का उत्तर 4 सही है, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की हैं, ये 16 वर्षीय बालिका हैं और टाइम पत्रिका अमेरिका की पत्रिका है। इस पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ग्रेटा थनबर्ग को चुना और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं, क्योंकि इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। आइए अगले प्रश्नों पर रुक करते हैं। प्रश्न नंबर 9, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किन्हें प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन देवेंद्र झांझड़िया व सरदार सिंह, दूसरा एस मीराबाई चानू व विराट कोहली, तीसरा बजरंग पुनिया व दीपा मलिक, चौथा विराट कोहली व दीपा मलिक। अतः 9 का उत्तर 3 सही है, बजरंग पुनिया व दीपा मलिक। बजरंग पुनिया कुश्ती के प्लेयर हैं, तो दीपा मलिक पैरा एथलीट हैं, जिन्हें गोला फेंक की प्लेयर हैं। इन दोनों ही प्लेयर को भारत का खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और दीपा मलिक दूसरी पैरा एथलीट हैं, दूसरी विकलांग या दिव्यांग प्लेयर हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है, क्योंकि पहले प्लेयर देवेंद्र झांझड़िया हैं जो कि विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, जिन्हें 2017 में यह पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 10, 31 अगस्त 2019 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किन्हें दिया गया? पहला रवीश कुमार, दूसरा विनोबा भावे, तीसरा अनुना राय, चौथा राजेंद्र सिंह। अतः 10 का उत्तर 1 सही है, रवीश कुमार। रवीश कुमार प्रसिद्ध पत्रकार हैं, वह एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 31 अगस्त को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, पद्म विभूषण 2020 से किन्हें सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रश्न है। पहला अरुण जेटली, दूसरा छन्नू लाल मिश्र, तीसरा सुषमा स्वराज, चौथा पीवी सिंधु। अतः 11 का उत्तर 4 है, पीवी सिंधु को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अरुण जेटली को राजनीति के क्षेत्र में मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छन्नू लाल मिश्र को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया। सुषमा स्वराज को राजनीति के क्षेत्र में मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन पीवी सिंधु को पद्म विभूषण 2020 प्रदान नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 12, मिस्टर यूनिवर्स 2019 के विजेता कौन हैं? पहला चित्रेश नटेशन, दूसरा राजीव खंडेलवाल, तीसरा मिलिंद सोमान, चौथा अर्जुन रामपाल। अतः 12 का उत्तर 1 है, चित्रेश नटेशन। ये चेन्नई के रहने वाले हैं, ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। मिस्टर यूनिवर्स 2019 के विजेता चेन्नई के चित्रेश नटेशन रहे हैं। प्रश्न नंबर 13, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स की वर्ष 2019 की सूची में पहला स्थान किनका है? पहला ऑप्शन क्रिस्टीन लेगार्ड, दूसरा नैन्सी पेलोसी, तीसरा एंजेला मर्केल, चौथा निर्मला सीतारमण। 13 का उत्तर 3 सही है, एंजेला मर्केल। फोर्ब्स पत्रिका अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका है। ये हर साल 100 महिलाओं की एक सूची जारी करती है। 2019 की इस सूची में पहला स्थान एंजेला मर्केल का रहा, जो कि जर्मनी की वर्तमान चांसलर भी हैं। प्रश्न नंबर 14, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 किन्हें प्रदान किया गया है?
पहला ऑप्शन विनोद खन्ना, दूसरा मनोज कुमार, तीसरा अमिताभ बच्चन, चौथा काशी नथुनी विश्वनाथ। 14 का उत्तर 3 सही है, अमिताभ बच्चन। महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018, जो कि अब तक 18 तक का ही दिया गया है, दिया तो 19 में गया है लेकिन है 18 का ही, और अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि व स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है, और दादा साहब फाल्के ने ही भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। अतः दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। उन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, भारत रत्न पुरस्कार 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन प्रणब मुखर्जी, दूसरा नानाजी देशमुख, तीसरा भूपेन हजारिका, चौथा उपरोक्त सभी। अतः 15 का उत्तर 4 सही है, उपरोक्त सभी। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार में कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है। एक पीपल का सूचक पदक प्रदान किया जाता है जिस पर सूर्य की आकृति अंकित होती है। प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए दिया गया। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया। अतः चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी, जो कि इसका राइट आंसर था। तो 15 का उत्तर 4। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला पर एक नजर डालते हैं। पहला का उत्तर 3 जोजी बिनी टुंजी, दूसरा का उत्तर 3 टॉनी एन सिंह, तीसरा का उत्तर 4 पैरासाइट, चौथा का उत्तर 3 गली बॉय, पांचवें का उत्तर 2 बेन स्टोक्स, 6 का उत्तर 1 अकिथम अच्युतम नंबूदरी, 7 का उत्तर 4 सर डेविड एटनबरो, 8 का उत्तर 4 ग्रेटा थनबर्ग, 9 का उत्तर 3 बजरंग पुनिया व दीपा मलिक, 10 का उत्तर 1 रवीश कुमार, 11 का उत्तर 4 पीवी सिंधु, 12 का उत्तर 1 चित्रेश नटेसन, 13 का उत्तर 3 एंजेला मर्केल, 14 का उत्तर 3 अमिताभ बच्चन, 15 का उत्तर 4 उपरोक्त सभी। आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट्स करें और बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अब हम टॉपिक वाइज आपके लिए करंट जीके बना रहे हैं। जैसे हमने इससे पिछली क्लास में चर्चित खेलकूद आपसे चर्चा किया था, आज हमने आपसे चर्चित पुरस्कार चर्चा किया है। इसी प्रकार हम चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, चर्चित योजनाएं और भी विविध हम चर्चित आंकड़े आपसे चर्चा करने वाले हैं। अतः आप करंट जीके किस आधार पे पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, और 100% जब प्रतियोगी परीक्षा होंगी तो इनके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से खूब क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अतः ये एक टेस्ट भी है, स्वयं का आकलन भी है, और इनके साथ छोटी छोटी व्याख्याएं हैं जो आपकी मदद करेंगी। अतः इनको उत्तर देने का प्रयास कीजिए, इनकी व्याख्याओं को सुनिए, 1-2 बार इनको देखिए, क्योंकि करंट की एक खासियत होती है, करंट एक बार पढ़ने से ही याद हो जाता है। अतः 1-2 बार अगर आपने इनके उत्तर दे दिए, 1-2 बार इसको सुन लिया, तो आपको इससे बहुत बेनिफिट्स हो जाएंगे और आपका करंट जीके बहुत अच्छा होता चला जाएगा। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।